का प्रश्नावली 13.3 में आज हम करने जा रहे हैं इसमें माध्यक यानी माध्यिका निकालेंगे। इससे पहले हम बहुलक और माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इसमें सवालों में जो पूछा जाएगा ना, वो माध्य भी पूछा जाएगा, बहुलक भी पूछा जाएगा और माध्यिका भी पूछा जाएगा। तो इसमें मेन चीज जो है हमारी माध्यिका है, माध्यिका या माध्यक, यानी कै जुड़ जाता है माध्य के साथ, माध्यक। तो इसका प्रश्न 13.3 है। इसका सूत्र है इस प्रकार से, ये एल दिया हुआ है, एल का मतलब वही होता है लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और प्लस में एन बटे दो, एन बटे दो का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या, और एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मैंने जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उससे रिलेटेड ही सवाल है। माइनस में सी एफ है, सी एफ का मतलब यहाँ पर है कोम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कोम्युलेटिव का फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जुड़ी हुई बारंबारता, यानी जो बारंबारता बार होगी उसको आपस में जोड़ते चला जाएंगे उन अंकों को, और जो उन अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा वो, जो इसके अंदर प्राप्त होगा वो बराबर होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो पूरी फ्रीक्वेंसी के इस दोनों के आपस में बराबर होता है। जो ये फ्रीक्वेंसी होगी वही ये फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर आखिर में जो आएगी वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो वो आप जब सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय परंपरता, तो इसको कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, यानी जो बारंबारता को संचय किया जाता है, संचय का मतलब होता है जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो माध्यक, इसमें एफ आएगा, एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। जैसे माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता को हम एफ से डिनोट करेंगे, यानी प्रदर्शित करेंगे। एच का मतलब होता है वर्ग माप, यानी यह जानते हुए कि वर्ग का माप बराबर है, यानी जो वर्ग अंतराल के अंतर, जो अंतर होता है अपर सीमा और निम्न सीमा के बीच का, उसको एच से डिनोट करते हैं, इसको वर्ग माप भी कहते हैं। अब संबंध क्या है, अगर इनमें संबंध पूछा जाए, आपके एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो तीन माध्यक जो बराबर होते हैं बहुलक प्लस दो माध्य के बराबर होता है। अगर आप बहुलक निकालेंगे इसमें तो ये बराबर होगा तीन माध्यक माइनस माध्य। तो माध्य और बहुलक और माध्यक का केंद्रीय प्रवृत्ति है, यानी इनके मान आसपास होते हैं आपस में। ये इनका एक पूछा जा सकता है, माध्य और माध्य, बहुलक और मध्यक ये केंद्रीय प्रवृत्ति है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। इनकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, इनके जो केंद्रीय यानी जो माप आएंगे आपस में सेंट्रल, वो सब के सब आपस में आसपास होंगे, यानी एक दूसरे के आसपास के ही मान आएंगे। किसी में दशमलव करके हो जाएगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा, कम से कम अंतर होगा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, एल प्लस एन बटे दो। एन बटे दो का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या मतलब यही है कि जितने अंक उस नंबर उसमें प्रयोग होंगे प्रेक्षणों में, उसको जो अंतिम अंक आएगा उसको जितना भी होगा उसमें योग होगी, जो हमारे पास जितने नंबर दिए गए होंगे फ्रिक्वेंसी में, बारंबारता में, उनका जोड़ जो है वो 68 होगा। उन संख्या को प्रेक्षणों की संख्या कहते हैं, और इस प्रकार से ये निकाला जाता है। बाकी आपको सवाल करने पर समझ में आएगा। तो करते हैं सवाल इसका, तेरह प्रश्नावली का। हम इसमें केवल यहाँ पर दिया तो है, आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, ये दोनों भी आपको निकालने आवश्यक है। लेकिन ये है कि इसमें मेन चीज़ आपको नया, आपके लिए क्या चीज़ है, इसमें माध्यक नया है, तो हम इसमें डायरेक्ट माध्यक निकाल देते हैं। माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ये बारंबारता चार्ट हमें बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें दे रखा है ये। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरवल बोलते हैं, क्या हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, नहीं वर्ग अंतराल। इसको सी आई भी कह सकते हैं और वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, और इसे बोलते हैं एफ, यानी बारंबारता। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गई। तो इनको सबसे पहले सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें माध्यक निकालेंगे। माध्य निकालना भी हमें आता है और बहुलक भी निकालना हमें आता है, जो हम पिछली प्रश्नावली में कर चुके हैं। उसी सेम तरीके से हम इसका माध्य भी निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस पे जो मेन चीज़ मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों इसमें समझाऊंगा, मैं इसमें आपको माध्यक निकाल के दिखाऊंगा। हमारा मेन फोकस जो होगा वो इस माध्यक के ऊपर होगा। इसको माध्यक भी बोलते हैं और माध्यिका भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ा नया वही है ना, तो उसको हम नए तरीके से इसमें आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं इसके लिए ये चार्ट, लिख लेते हैं सबसे पहले हल। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप मासिक, मासिक खपत जो लिखना है ना, इसको थोड़ा ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, और ये इकाइयों में है, इकाई, इकाइयों में। तो ये मासिक खपत इकाइयों में, एक लाइन ऐसे लगा लीजिए। फिर दूसरी लाइन ये है उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता
की संख्या, इसको यानी हम उपभोक्ता की संख्या को क्या बोलते हैं, बारंबारता भी बोलते हैं, और आप इसे बारंबारता भी लिख सकते हैं और इस साइड में इसको वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम सवाल में क्या निकाल रहे हैं। हम इसमें माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक निकालने के लिए सब प्रक्रिया हम करेंगे। तो इसके लिए हमें माध्यक में, आपको पता ही हमारा क्या फॉर्मूला है माध्यक के अनुसार। माध्यक के अंदर हमें सी एफ की आवश्यकता होती है, सी एफ। तो हम सी एफ के अनुसार इसमें जो अगला पॉइंट हम कोम्युलेटिव, ये तो हमारे पास ऑलरेडी, इसको भी बारंबारता ही बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसको एफ बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता। और इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। इसको वर्ग अंतराल भी आप लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल इंग्लिश में बोलते हैं। तो सी एफ। तो इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए सी एफ। सी एफ क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हमें फॉर्मूले के अनुसार चाहिए। तो ये कैसे आएगी, बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। 65 से 85, ये अपना वर्ग अंतराल ऐसे बना लीजिए। 85 से 105 अलग से, और 105 से 125, और 125 से आपको वर्ग अंतराल देखना है कि समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 105 से 125 हो गया, 20 का अंतर है इनमें डायरेक्ट। और 125 से 145, 145 से 165, और 165 से 185, और 185 से यह है 205। ये सब क्या आ रहा है, हमारा वर्ग अंतराल है। अब इनकी उपभोक्ता खपत संख्या जो यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर बताया गया। ये बारंबारता के अंदर 4 है, दूसरे अंक 5 नंबर 13, यानी 105 से 125 13 है, और 20 14 8 4। तो इनका उपभोक्ता वर्ग का यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे कुल। यहाँ पे कुल लिखेंगे, कुल यहाँ पे हम लिखेंगे कुल। और यहाँ पर कितना बताया है, उपभोक्ताओं की संख्या कितनी दे रखी है, 68 दे रखी है, 68। तो इसको आप जोड़ेंगे तो भी 68 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर आप कितना हुआ, 68। तो इसमें मेन चीज़ हमें क्या निकालनी थी, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें हमें सी एफ निकालना होता है। तो सी एफ निकालने के लिए हमारे पास संचय बारंबारता कहते हैं, यानी बारंबारता का योग। तो सी एफ का मतलब क्या होता है, यानी सी एफ यानी होता है कोम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसको संचयी बारंबारता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारता का योग। तो यानी ये संचय बारंबारता क्या होती है, इनको बारंबारता को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो 4 जैसे है, 4 जो है वह 4 का 4 आएगा। स्टार्टिंग में सी एफ करेंगे तो 4 जैसा है वैसे ही 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ एक को, 4 के साथ 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा। फिर 4 0 5 अगली इसको जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना हो जाते हैं, 9। अब 9, 9 के साथ 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 और 13, 9 और 13 होता है 22। तो यानी आपस में जुड़ती चली जाएगी। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो संचयी बारंबारता है, जो इसकी अंतिम बारंबारता है और ये वाली बारंबारता है, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ये आपको देख लेना है, अगर ये बराबर नहीं आती तो आपके सवाल में कहीं कुछ फर्क है। तो संचयी बारंबारता आपने निकाल ली। अब इसके बाद संचयी बारंबारता आपकी आ गई है यहाँ पे। इसको हम प्रेक्षणों की संख्या भी देखते हैं। उपभोक्ता की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, जो प्रेक्षणों की संख्या है ये n के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, n के बराबर। ये जो भी आई है हमारे पास, ये n के बराबर आई है फ्रीक्वेंसी, प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 68। तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम सवाल को देखेंगे, हम फॉर्मूला क्या बनता है हमारा। एक तो हमने चेक कर लिया कि इसमें ये n पद आए हैं, या टोटल n बराबर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुल 68 है, तो n बराबर पदों की संख्या कितनी होगी, इसको छोटा n भी लिख सकते हैं, बड़ा n भी लिख सकते हैं, ये 68 है। तो n बराबर
जो हमें उसका बीच का माध्य निकालना होता है संचय बारंबारता में, माध्य को चेक करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा n/2। एक प्रकार से n/2 हमें प्राप्त करना है, जैसे हमारे फॉर्मूले में भी कहा गया है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट निकाल लेंगे n/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट n/2 यहीं से निकाल लेंगे। इसको चाहे बड़ा लिख लो चाहे छोटा लिख लो, आपकी इच्छा है। इसको n को आप छोटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? छोटा भी लिख सकते हो। तो ये n है हमारा, इसको हम छोटा ही लिख लेते हैं। तो n, तो इस प्रकार से n बराबर 68 ही ले लिया हमने। तो क्योंकि ये प्रेक्षणों की संख्या भी है, जितने इसमें उपभोक्ता की संख्या है वो n बराबर 68 आती है। तो n बराबर 68 ले लिया हमने, और n बराबर 68 में जो हमारे पास फॉर्मूला है ये n/2 हमने निकाल लिया यहाँ पर। ये कितना आता है? 68 को अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? इसको डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 34 पद। 34 संख्या आ गई प्रेक्षणों की संख्या, यानी यहाँ पर इसमें n बराबर यानी जो है हमारे पास 34 है। 34, इसमें 34 में हमें क्या चेक करना है? इसमें हमें ये चेक करना है कि हमें इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना है 34 से ज़्यादा ढूंढो और CF में। तो हमें क्या करना है? 34वें प्लस से ज़्यादा ज़्यादा ढूंढना है। ज़्यादा ढूंढो किस में? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, CF में। इसमें हमें जाना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, 34 से ज़्यादा कौन सा पद है यहाँ पर? ये 42 है। तो इस 42 को हम क्या मानेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे 34 से बड़ा कौन सा है इन सारों अंकों में? 56 तो और बड़ा होगा, 22 से छोटा है, 22 से छोटा है, 42 बड़ा है। तो इसकी सीध में हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी के तौर पे आ जाएंगे। अगर इस सीध में चले हम तो ये हमारा होगा f, इसको ले लेंगे हम 20 बराबर f, और ये हमें लेके चलना होगा, मान के चलना होगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42 जो है हमारा, ये इससे 34 से ज़्यादा है ढूंढा हमने। और CF में क्या मतलब है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 42 से पद है। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा वर्ग अंतराल है इसके अनुसार, ये हमारे पास 125 से लेकर ये हमारा 142 145 125 145 ये वर्ग अंतराल है। तो इस चीज़ को हमने समझा। अब इसमें एक चीज़ हमने देख ली, ये हमारा f आ गया यहाँ पे। और किस चीज़ की आवश्यकता है हमें? वो इनका वर्ग अंतराल का अंतर कितना है? वो 20 का है, यानी लिमिट। और लिवर लिमिट कितनी होगी? 125 होगी। तो ये चीज़ें हम पिछले सवालों में करते आए हैं। तो इसमें हमारा माध्यक वर्ग जो है वो 125 से 145 है। ये चीज़ हमें समझनी होगी यहाँ पे। और अब हम लिख लेंगे, इसलिए अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। सॉल्व करना है हमें फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए माइंड में, चाहे आप उसको रफ पेपर पे लिख के रखना, उसके अनुसार ही सवाल को आगे हल करते जाना है। और आपको ये पता होना चाहिए n कैसे निकालना है, ये प्रेक्षणों की संख्या। और प्रेक्षणों की संख्या में क्या देखना है? जैसे करने के बाद आ जाए तो 34 से ज़्यादा ढूंढना है। और उसके बाद 34 से ज़्यादा ढूंढने के बाद जो उसके बाद 34 के बाद की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो CF इसमें लेंगे। और इसमें से क्या क्या चीज़ चेक करनी है हमें? 34 जिस 42 से तो बड़ा है, 42 से 34 से बड़ा है, तो 42 से छोटा कौन सा है? इसको हम CF लेंगे। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF आएगा हमारा, इसे हम CF मानेंगे जो इससे छोटा होगा। तो इससे छोटा कौन है? 22 है। तो 22 हमारा CF होगा इसके अंदर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी इसमें। अब हम चलते हैं माध्यक सूत्र से। माध्यक सूत्र क्या कहता है हमारा, उस फॉर्मूले को लगा लेंगे। तो माध्यक सूत्र में तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो चीज़ें हमारे पास हैं। क्योंकि हमने क्या नाम है 20 को फ्रीक्वेंसी में, उपभोक्ता की जो संख्या है उसमें 20 जो है, इसके अनुसार मानने पर इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी f मान, इसमें f जो आएगा फॉर्मूले के अनुसार, f जो है हम 20 को मानेंगे जो फ्रीक्वेंसी, जो हमारी बारंबारता वर्ग के बराबर जो हमने निकाला है इसी प्रेक्षणों की संख्या से, यानी n/2 करके निकालना भी। तो उसमें हमने ये हमें याद रखना है 34वें पद से ज़्यादा, यानी 34वें पद से ज़्यादा, यानी इसको पद कह लो चाहे 34वीं संख्या कह लो, से ज़्यादा ढूंढो। और वो किस में? CF में। और उसके बाद वही हमारा क्या होगा? वही वर्ग माध्यक होगा। ये हमारा वर्ग माध्यक आ गया। तो इसमें f बराबर हमने ले लिया फ्रिक्वेंसी जो हमारी बारंबारता है प्रेक्षणों की संख्या में, भोक्ता की संख्या, इसको बारंबारता बोलते हैं। इसमें f हमें 20 लेंगे जो इसकी सीध में है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कितनी ली? इसलिए f बराबर 20 ले लिया हमने। और माध्यक वर्ग लिखेंगे, माध्यक वर्ग
कितना लिया हमने, बराबर लिया 125 से 145। ये हमारा 125 से 145 आ गया माध्यक वर्ग। और अब इसमें हमें लोअर लिमिट कितनी है इसमें, ये एल लिखेंगे, एल बराबर 125 लेंगे। आपको ये रिमेंबर रखना होगा, फॉर्मूले के अनुसार ही सवाल में चलना है कि फॉर्मूला क्या पूछा गया और क्या क्या हमें निकालना है, और उसी हिसाब से इसमें हमें आगे बढ़ते जाना है। बहुत ही सिंपल है। इनको पहले जितनी बारंबारता है इनको जोड़ देना है, उसके बाद जो है ये n बराबर 68वां पद है, इसको n के माध्यम से इसको निकाल लेना है। कुल पद 68 है, तो n बराबर 68 लेना है। तो यानी इसको यहाँ पे मत लिखो n, यहाँ पे आवश्यकता नहीं लिखने की। यहाँ पे टोटल हमारे 68 आए हैं, तो n बराबर इस संख्या को 68 ही लेकर चलना है जब ये दोनों बराबर हो। तो n बराबर इन प्रेक्षणों की संख्या जो है हमारी 68 के बराबर होगी, तो इसको n मानना है यहाँ पे। तो फिर इसको 2 से भाग करना है, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 है, उससे इसका मान हमारे पास 34 आ जाएगा। फिर इसको मान फॉर्मूले में फिट करना है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारे पास 125 है, और इनके बीच का अंतर हाइट कितनी है, 125 और 145 के बीच का फ़र्क 20 है। ये हमारा 20 आ गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ली है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 22 है, तो इसको 22 को लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम, ये हमारे पास सब निकल चुका है, तो हमें यहाँ पर माध्यक फॉर्मूला लगाना है, इसलिए माध्यक निकालना है या माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास है, सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF, और इसके बटे में कितना है हमारा F, फ्रीक्वेंसी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, और गुणा में यहाँ पर है H, तो गुणा में H है, ये फॉर्मूला लगाना है, गुणा में H। तो इसको लगा के चलते हैं आगे। L के मान हमें यहाँ पुट कर लेते हैं, पहले इन सब मानों को हमें निकाल लेना है। 125 है, प्लस n/2 का मान हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया था यहाँ पे, जो ये हमारे प्रेक्षण पद थे, प्रेक्षणों की संख्या n 68 आ रही थी। तो यहाँ पे टोटल करने पर ये n बराबर n/2 हमारा 34 आया, ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस में CF कितना आया था हमारा, CF हमने 22 लिया था यहाँ पे, CF यहाँ पे 22 आया था, तो -22 बटे में F की फ्रिक्वेंसी कितनी थी टोटल, F जो माना था फ्रिक्वेंसी वो 20 मानी थी हमने, जो हमारे वर्ग अंतराल के अनुसार आई थी। जब हमें वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग के अनुसार फ्रिक्वेंसी F जो है इसमें 20 लेना है, और गुणा में जो इसका वर्ग का अंतर जो है 20 है, तो हाइट 20 लिख देंगे यहाँ पे। 20 से 20 यहाँ पे कट जाएगा, सवाल बहुत ही आसान है। 125 प्लस के निशान, और 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 बचेगा, बराबर आ जाएगा आपके पास 125 प्लस 12 जोड़ देंगे 137। यही होगा हमारा माध्यिका, इसलिए हमारे पास माध्यक जो होगा इज इक्वल टू 137, यही होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।